हेलो जी जी सर। गालिब भाई। हाँ अच्छा, जी जी अभी जी चैट सिकंदर भाई। में बात हो रही थी मेरी कामिल अली से। अच्छा। तो ये बात कर रहे थे कि इन्हें भी मज़हब पे शक था काफ़ी पहले से, हम्म। लेकिन इन्हें जो है ये नहीं पता था कि एथिस्ट भी कोई चीज़ होती है। हाँ, तो ये बस आज हमारी तरह थे, ये, जब मैं जिस तरह था 2008 या हाँ 6 में, बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह वाली तो बात। मुझे पता चल गया। तो ये कहते हैं कि मैंने जब सुनना सुनना शुरू किया तो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर, ज़िंदगी के हम्म मकसद के ऊपर और इस्लाम के ऊपर। तो हम्म मुझे ये चीज़ें काफ़ी क्लिक की। तो हम्म अभी ये कह रहे थे कि इनका ये कहीं पाकिस्तान में दूर दराज इलाके में है हम्म और ये जो है वो आ नहीं सकते स्टूडियो में। तो हम्म अगर आप सिर्फ जो है 2 मिनट के लिए गालिब साहब से कह दें कि वो ये एक्सप्लेन कर दें कि एथिज्म असल में है क्या, और जो है मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बस आप एक्सप्लेन कर दें। मैंने इन्हें बताया कि आप चैनल पे पुरानी वीडियोस सारी आप सुन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो मैं हम्म उन्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन इनके पास इंटरनेट जो है वो बहुत ही कम रहता है कुछ इलाकों में हम्म पाकिस्तान में, आपको पता ही है। तो आप बस हम्म जो है वो थोड़ा सा बता दें, बाकी बस यही बात है हम्म। मेरी। अच्छा, तो यार बेसिकली एथीज्म तो इसी चीज का नाम है कि आप खुदा में यकीन नहीं रखते, आप रिलीजन को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि रिलीजन का कोई प्रूफ नहीं है। रिलीजन के पास अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सिर्फ दावे हैं या क्लेम्स हैं। सब उन क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए या उन्हें साबित करने के लिए कोई भी सबूत रिलीजन के पास नहीं है। रिलीजन अगर खुदा पे दावा करता है या वो क्लेम करता है कि कोई खुदा है, तो रिलीजन के पास उसके लिए भी देने के लिए कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। ठीक है, टोटली लैक ऑफ एविडेंस है। जिस दिन एविडेंस होगा उस दिन मैं भी आपको खुदा को मानता हुआ नजर आऊंगा, मगर ऐसा एविडेंस कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो कोई खुदा है, ना किसी खुदा ने रिलीजन दिए हैं, और ना कोई खुदा इस तरह की कोई और बात हमें बता रहा है। ठीक है, एथीज्म इन इटसेल्फ एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप खुदा और मजहब को नहीं मानते, मगर जिसकी बात हम करते हैं वो इससे एक आगे स्टेप है। फिर हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम इंसान की प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक थॉट की बात करते हैं। हम इंसान को किस चीज से निकालना चाहते हैं? हम ये समझते हैं कि इंसान को उन सारी मुश्किलों से, उन सारे मसलों से निकल जाना चाहिए जो कि उसे मजहब ने विरासत में पिछले हजारों साल से दिए हुए। ठीक है, इनहेरिट किए हैं हमने वो सारे रिलीजियस प्रॉब्लम्स जो कि आज से 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले जो रिलीजन्स क्रिएट हुए थे, उनके प्रॉब्लम्स आज तक हम इनहेरिट करते आ रहे हैं। और हमें इस नेगेटिविटी को इनहेरिट करने से हमें एक दिन बाज आना है, हमें इसको छोड़ना है, और जिस दिन हम छोड़ते हैं उसको, उस दिन इंसानियत अगला कदम उठाएगी। अब इंसान जितने मजहब हैं जमीन पे कह देंगे सब के सब, जब मार्स पे इंसान कॉलोनीज बसाएगा तो उसमें मजहब की जरूरत नहीं होगी। जब इंसान और सितारों पे जाएगा और सियारों पे जाएगा और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करेगा, तो मजहब की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन सब जगहों पे जाने के लिए आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनलिज्म की जरूरत है। ठीक है, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं बढ़ पाएंगे। मैं समझता हूँ कि मजहब इस वक्त दुनिया की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं पर्सनली, मेरा ये बिलीफ है। ठीक है।